भागवत के 10वें स्कंद में भी आती है, जब इंद्र पूजन चल रहा था तो भगवान ने यही कहा कि बाबा अगर हम इनका पूजन बंद कर दे तो क्या होगा? बोले कन्हैया नाराज हो जाएगा। तो भगवान ने कहा ये देवता थोड़ी स्वार्थी हुआ, मतलब पूजन आदि इनको दो तो खुश, और ना दो तो क्या होगा? नाराज। अब जैसे हमारा कोई परिवार है, उसका ख्याल करो तो खुश, और नहीं ख्याल करो तो क्या होगा? नाराज हो जाएंगे। तो ये तो मित्र थोड़ी हो, ये तो स्वार्थी हुए। तो यहां पर सुखदेव जी ने भी देवताओं को ठगिया कहा। अरे ठगिया देवताओं, तुम्हारे में आते ही समझ गया था, ना तो हमने आपको बुलाया ना परीक्षित ने बुलाया। अभी हमने पूजन किया तो मंत्रों के द्वारा उनको बुलवाया, किनको? देवताओं को, बिना मंत्र के आने वाले नहीं। पर यहां तो ना बुलाया ना आह्वान किया, अपने आप आ गए। तो बोले भाई ना हमने आपको बुलाया, सुखदेव जी कहते हैं, ना तो परीक्षित ने बुलाया, बिना बुलाए तुम आ गए। और आने का कारण क्या था? स्वार्थ आपका अपना था। क्या कह रहे देवता? अमृत ले दिए, किसको पिला दीजिए? परीक्षित को। जिस अमृत के लिए कितना झगड़ा हुआ देवता दैत्यों के अंदर। आपको, आप कभी विचार करें, अमृत का घड़ा है, कलश, इतने सारे देवता है, वो कलश कभी खाली नहीं होता है, तो कैसे पीते होंगे वो लोग? अब पूज्य हमारे व्यास गुरु श्री पराशर महाराज जी कहते, बोले पीते तो नहीं, सूंघते ही होंगे बस। और उस पूरे कलश को क्या लेकर आ गए? परीक्षित के लिए। उस समय सुखदेव जी ने डांट दिया, कहा कह रहे देवो, तुम जिज्ञासु बनकर आते, श्रद्धालु बनकर आते तो मैं तुम्हें कथा सुनाता, और तुम तो सौदागर बनकर आए। और सौदा भी किसका होता है? बराबर की वस्तु। जितने की वस्तु हमारी हो उतने की दूसरे की वस्तु होनी चाहिए ना। अब हमारे पास 50,000 की चीज है और दूसरे के पास 5,000 की चीज है, सौदा तो हो ही नहीं सकता, 45,000 का फर्क आ रहेगा। तो सौदा किसका हो? बराबर का। इसलिए जाओ, तुम्हारे तुच्छ अमृत को लेकर चले जाओ, ये तो कांच के समान है। मेरा ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत तो मणि। देवताओं को डांट कर भगा दिया। अगर आप यहां पर भी ध्यान दें, स्वर्ग का जो अमृत जो है वो भेदवादी है। स्वर्ग का अमृत, गीता में लिखा है कि जब आप स्वर्ग में जाते हो तब तक आपके ठाट है, जब तक स्वर्ग का पुण्य है आपके पास, और जैसे ही पुण्य खत्म होता है तो आपको कहा नीचे फेंक दिया जाता है। जैसे किसी आलीशान होटल में जाओ, आपकी कब तक सेवा होगी? जब तक आपकी जेब में पैसा है, और पैसा खत्म तो बोलेगे भाई चलो जाइए यहाँ से। इसी तरह स्वर्ग का सुख बताया गया हैगा, यानी कि स्वर्ग का अमृत ऊपर से नीचे फेंक देता है, पर हरि कथा अमृत क्या करता है? नीचे से ऊपर पहुंचा देता है। स्वर्ग का अमृत पुण्यों को नाश करता है, और हरि कथा अमृत पुण्यों को जागृत करता है और पाप का नाश करता है। अगर तोलो तो तोल में पल्ला भारी तो भगवान की कथा का ही बताया गया है। सारे देवता बेचारे दौड़े दौड़े गए, जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत की। देवताओं ने कहा पितामह ब्रह्मा जी, श्रीमद् भागवत कथा सुनने के अधिकारी, ये मनुष्य, हम देवता नहीं। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा हुआ क्या? बोले हम तो परीक्षित के कल्याण के लिए स्वर्ग का अमृत लेकर गए थे, पर उन्होंने कहा कि आपके तुच्छ अमृत को लेकर चले जाइए। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, परीक्षित ने किया है ऋषि के चरणों में अपराध, ये तो 7 दिन में नरक में चला जाएगा। चलो देखते 7 दिन में होता क्या है। 7 दिन हुआ, दिव्य विमान आया, और विमान पर बैठकर श्री परीक्षित महाराज जी भगवान के धाम को चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। उस समय ब्रह्मा आदि देवता हके बके रह गए। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू बांधा, एक और मुक्ति के सारे साधनों को रख दिया, यज्ञ, दान, व्रत, नियम आदि योग, और एक पल्ले में भागवत को रखा। और तोल में पल्ला भारी किसका रहा? भागवत को रहा। और जितने मुक्ति के साधन थे तोल में क्या पड़ गए? हल्के पड़ गए। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि भागवत के एक एक श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण विराजमान है। ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। छोटा सा ये भगवान का क्या है? स्वरूप है। इसलिए हम आरती के समय क्या कहते हैं? भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तो स्वयं भगवान है ये, स्वयं।
भगवान का मांग में स्वरूप। अरे देवता तो कहते हैं मनुष्यों को, हमको कह रहे देवता। देवता कहते हैं मनुष्यों, तुम्हें मानव शरीर मिला और मानव शरीर पाकर भी इस ग्रंथ श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण नहीं करते हो। अरे तुम तो मुर्दों के समान हो। किसके समान हो? मुर्दे के समान हो। बोले हम तो इस कथा को सुनने के लिए अमृत लेकर आए थे, हमें तो अमृत के बदले भी कथा सुनने को नहीं मिली, और सबसे दिव्य अमृत तो आपको मिल गया। क्या ये शरीर मिल गया? ये बोलते ना कि बड़ी मुश्किल से हमें ये मानव शरीर मिलता है, और जब मिला है तो इसका उपयोग करो। अच्छा, इसको कैसे इस्तेमाल करो? अगर कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो क्या कहते लोग? अरे साहब अच्छी तरह इसका उपयोग करो, अच्छी तरह इसको इस्तेमाल करो। बोलो भागवत भगवान की जय। अब यहाँ पर शौनक जी ने सूत जी से कहा 7 दिन में सुनने सुनाने की परंपरा कहाँ से आरंभ हुई? बोले भाई ये परंपरा तो देव ऋषि नारद जी और 4 कुमारों के द्वारा आरंभ हुई। ये सुनकर शौनक जी चौंक गए। देव ऋषि नारद जी 2 घड़ी से अधिक कहीं टिकते नहीं है, घूमते ही रहते हैं। वो 7 दिन तक कहते कैसे बैठ गए सुनने के लिए? और जो शौनक ऋषि है, कुमारगण जो है, 4 कुमार हरि शरणम भजन में मस्त रहते हैं। यहाँ तक इनके पिता ने कहा कि गृहस्थी आश्रम को स्वीकार करो। उन्होंने कहा पिताजी हमें गृहस्थी आश्रम में नहीं जाना, भजन करना है। तो जो अपने भजन में मस्त रहते हैं वो भजन को छोड़कर कथा सुनाने कहाँ बैठ गए? ये लीला कैसे हुई? अब हमें ये बताइए। अब श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं, एकदा ही विशालाया चत्वारिशयो मला सत्संगार्थ समाया था दुदस्त सत्र नारदम। एक समय क्या हुआ कि विशालापुरी कहते हैं बद्रीनाथ, कहते हैं बद्रीनाथ के विषय में कि एक समय भगवान नारायण यहाँ तप कर रहे थे। तो यहाँ पर हिमपात, बहुत बर्फबारी बहुत होती है, तो बड़ी भयंकर बर्फबारी हो रही थी। उस बर्फबारी को भगवान की ओर से रोकने के लिए लक्ष्मी जी विशाल बेरी का पेड़ बन गई। विशाल पेड़ बन गई बेरी का। तब से उस स्थान को कहा जाने लगा बद्री विशाल। तो यहीं पर क्या हुआ कि सनक सनंदन सनातन 4 कुमार सत्संग की इच्छा से आए, और इन्होंने क्या देखा? बद्रीनाथ पर देव ऋषि नारद जी क्या बैठे? उदास मन बैठे। कभी उदास मन होकर यहां जा रहे, कभी वहां जा रहे, कभी उठ रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं। 4 कुमार जब देव ऋषि नारद जी के पास गए तो पूछ लिया, आप इतनी चिंता मग्न क्यों हो? आप संत हो, लोग अपनी चिंताएं संतों के पास लेकर आते हैं, संत कहे हम ही परेशान तो लोग कहाँ जाएंगे? आपकी चिंता का कारण क्या, आप हमसे कहिए। उस समय अपने 4 भैया को नमस्कार करते हुए देव ऋषि नारद जी ने कह दिया। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि मैंने स्वर्ग आदि लोकों से उत्तम इस मृत्यु लोक को चुना और मैं यहाँ पर तीर्थ यात्रा पर गया। हम जो मृत्यु लोक में रहते हैं इसको हेड ऑफिस कहा गया, इसलिए गीता में कहते हैं ना कि यहीं से हम भूत प्रेत बन जाएंगे, यहीं से हम देवता के लोक में चले जाएंगे, यहीं से हम पितृलोक में चले जाएंगे। तो जहाँ से कहीं भी जाया जाए उसको तो हेड ऑफिस ही कहा जाएगा। तो तीर्थ यात्रा पर देव ऋषि नारद जी आ रहे हैंगे। पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम। पुष्कर आदि तीर्थ यात्रा पर जब देव ऋषि नारद जी आए तो देव ऋषि नारद जी ने क्या देखा? सब तीर्थ धामों पर अधर्मी लोग, पापी लोग, और पापी ठगिया अधर्मियों के कारण तीर्थ धाम का जो रूहानी भाव होता है ना, दिव्य, वो खत्म हो गया। फिर देव ऋषि नारद जी ने कहा, सोचा कि चलो संतों का संग करते। जब संतों का संग करने गए तो क्या देखा कि ब्रह्मचारी महाराज
विवाह कर कर बैठे, 10-12 बच्चे हो गए। त्यागी बाबा महल बनाकर बैठे हैं, मोनी बाबा के आश्रम में शोर की आवाज। तो देव ऋषि नारद जी ने कहा, जब जो खुद फंसा वो मुझे क्या निकालेगा। तो देव ऋषि नारद जी विचार करते, गृहस्थियों की स्थिति कैसी है, गृहस्थियों की सूरत हाल क्या है, जरा गृहस्थियों का देखें। तो देव ऋषि नारद जी ने जब घर घर जाकर क्या देखा कि हर घर में महाभारत। बोले पति पत्नी में, पिता पुत्र में, बहन भाइयों में, समधियों में क्या चल रही है, में महाभारत चल रही है। बोले रिश्ते की जगह सौदे होते हैं और अपनी बेटा बेटियों को बेच देते हैं। सौदा क्या होता है कि देखो, अब जिसका बेटा है तो वो कहेगा भाई अच्छा परिवार होना चाहिए ताकि दहेज जाति सही मिल जाए। और अगर पिता का बेटी का बाप होगा, कहा देखो भाई ऐसा घर ढूंढो जहाँ पर परिवार कम हो ताकि हमारी बेटी को ज़्यादा कष्ट ना हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, सौदा हो गया। रिश्ता नहीं हुआ, क्या हो गया, सौदा हो गया। रिश्ते के नाते सौदे होते हैं, जहाँ सौदा पड़ जाए वहाँ अपनी बेटा बेटियों को बेच देते हैं। माता पिता की कोई नहीं सुनता, पत्नी का चलावा चलता है। और माता पिता को अगर घर में रख भी लिया तो उनकी तो चलती नहीं, क्योंकि साले सलाहकार बने हैं। देव ऋषि नारद जी कहते, प्रभु हम तो यहाँ पर आए थे सत्संग की इच्छा से, पर जब हमने यहाँ पर खटसंग देखा उस समय अपने मन को तसल्ली देने के लिए देव ऋषि नारद जी कहते हम चले गए श्रीधाम वृंदावन। देव ऋषि नारद जी कहते कि हम जब श्रीधाम वृंदावन में गए तो यमुना जी के किनारे हमने क्या देखा कि एक सुंदर युवती, बड़ी खूबसूरत लड़की दुख रो रही है और उसकी गोद में 2 बूढ़े पुरुष बेहोश पड़े हैं। कुछ स्त्रियां, कुछ औरतें उन्हें हवा कर रही है, मोर पंख चामर से वो समझा रही है। तो देव ऋषि नारद जी जो है विचार के कि दुखी है, सुंदर तो बोलते वह दुखी है, इसके दुख को सुनते हैं। अब देव ऋषि नारद जी जाने लगे तो विचार ये आया कि हम तो ब्रह्मचारी हैं और ये सब माता जी हैं। स्त्रियों के बीच में जब सुख की बात होती है तो मुस्कुराने लगती है और जब दुख की बात हो जाए तो रोने लग जाती है। इस समय रो रही है, हम ब्रह्मचारी है, कहीं मैं इसके पास चला जाऊं और ये कहे ब्रह्मचारी जी तुम्हारा हमारे बीच में क्या काम, चल जा अपना काम कर। तो देव ऋषि नारद जी चारों कुमारों को कहते हैं, ये विचार आते ही मैं आधे रास्ते से मुड़कर जाने लगा। उस समय उस सुंदर युवती ने हमें आवाज लगा दी, ए साधु रुक जाओ, रुक कर हमारे दुख को सुन लो। देव ऋषि नारद जी ने कहा, ये बताओ देवी जी तुम कौन हो और ये बूढ़े पुरुष कौन है। उस समय उस सुंदर युवती ने कहा, हे देव ऋषि नारद जी मेरा नाम भक्ति है। बोलो भक्ति महारानी की। मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे 2 बेटा है ज्ञान वैराग्य। हे ऋषिवर, दक्षिण भारत में हमारा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं सयानी हुई, महाराष्ट्र में सम्मान मिला, गुजरात में बूढ़ी हो गई। अब मैं गुजरात का त्याग कर जब श्रीधाम वृंदावन में आई, वृंदावन की भूमि पर धरा पग, मैं तो सुंदर युवती हो गई जवान और मेरे दोनों युवक पुत्र हो गए बूढ़े। आजा गुजरात में कौन बूढ़ी हो गई थी, भक्ति। और जब गुजरात का त्याग कर वृंदावन में आई तो बूढ़ी भक्ति क्या हो गई, जवान। और जवान जो उनके बेटा थे ज्ञान वैराग्य क्या हो गए, बूढ़े। ये वृंदावन है साहब। इसलिए हम तो विचार करती हूं कि वृंदावन पुनः प्रयात इदम स्थानम परित्यागम विदेशम गम्यते मैं। अब तो मैं विचार करती हूं कि इस वृंदावन का त्याग कर विदेश में चली जाऊं। यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है विदेशम गम्यते मया, विदेश में चली जाओ। अरे देव ऋषि नारद जी ने कहा, माँ ऐसे ना करो, आप विदेश में मत जाइए, हम आपकी महिमा प्रकट करते हैं। माँ सारा दोष कलयुग का है। कलयुग में ना तो कोई आपको पूजता है
ना आपके बच्चों को कोई पूछता है ज्ञान कौन, बोले कौन चक्कर पड़े ज्ञान के। वैराग्य, वैराग्य का मतलब होता है कौन त्याग के चक्कर में पड़े, खाओ पियो मजे करो। कौन पड़े चक्कर में वैराग्य के।